हेलो दोस्तों, हमारा देश है भारत और भारत में एक राज्य है हरियाणा। वही हरियाणा खेलों में नंबर वन हरियाणा। और हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर और आसपास के जितने भी एरिया हैं, यमुनानगर, रादौर, लाडवा। तो पिछले 10 सालों में रादौर और यमुनानगर में जो विकास हुआ है वो आप यकीन नहीं कर सकते कितना विकास हुआ है। विकास की इतनी धारा बही है कि हमें खुद विश्वास नहीं होता कि कितना विकास हुआ है। सड़कें ऐसी चमचमा गई है, इतनी चिकनी सड़कें हैं, इतनी प्लेन कि आपको एहसास ही नहीं होगा उन सड़कों पे चलते हुए कि आप सड़कों पे चल रहे हैं। ऐसा लगेगा आप जैसे रनवे पे चल रहे हैं, जैसे एरोप्लेन का रनवे होता है ना, आप रनवे पे चल रहे हैं। बहुत विकास हुआ है पिछले 10 सालों में। हमने मोदी जी को वोट दिया था राफेल लाने के लिए, वो तो राफेल ले आए। हमने स्टेट गवर्नमेंट को वोट दिया था सड़कें बनाने के लिए, और सड़कें जो उन्होंने बनाई ना, दिल खुश हो गया। कुछ झलक आपको जरूर दिखाएंगे सड़कों की। एक्चुअली मेरा जो काम है वो टेलीकॉम नेटवर्क का है, और मुझे इन सड़कों पर हर दूसरे तीसरे दिन आना होता है। और इन सड़कों पर आने के बाद जो खुशी मिलती है ना, बस वो बयान नहीं कर सकते आपको। हमारा मन किया कि चलो जिन सड़कों पे चल के हमें इतनी खुशी मिलती है उनके दर्शन आपको भी कराए जाए, और आप भी कभी टूर बनाकर इन सड़कों पर आए तो झलक दिखलाते हैं आपको। बहुत तेज हो रहे हो, सफर करो, दिखाते हैं जल्दी क्या है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूँ। तो जरा झलक देखिए आप, शानदार सड़कें हैं। मैंने कहीं सुना भी था कि यमुनानगर और आसपास की सड़कें ऐसी हो गई है कि आप वहाँ पे एरोप्लेन लैंड करा सकते हैं। वाकई में लैंड तो करा सकते हैं। बहुत ही शानदार सड़कें हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है रादौर सिटी। नाम का ही सिटी है ये। काम तो आप देख लीजिए। आखिर 10 साल से हम वोट इनको इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें ये ऐसी फैसिलिटी मिलती रहे। और जिसको अपनी नई गाड़ी की टेस्टिंग करना हो वो एक बार ज़रूर इस रनवे का इस्तेमाल करें। आपकी गाड़ी के जो पुर्जे हैं वो एक बार सही से खुल जाएंगे, बढ़िया चलेगी उसके बाद। ये देखिए, दूर दूर तक जहां आपकी नज़र जा रही है वहां तक रनवे जो है बिल्कुल चमक रहा है। हमें तो बहुत खुशी मिलती है इस रोड पे आके। ये देखिए, ये देखिए, ये है सड़कें रादौर सिटी, जिला रादौर सिटी, स्टेट हरियाणा, और देश है हमारा भारत। बढ़ता भारत कहाँ से बढ़ रहा है पता ही नहीं, बस बढ़ रहा है। इसके लिए वोट किया था हमने। ये रादौर बस स्टैंड, सामान्य रादौर। पूरी झलक देखिए रादौर की। ये देखिए,
जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी हैं वो भी जरा एक नज़र जरूर डालें इन सड़कों पर, इनकी हालत जरूर देखें। एक्सीडेंट से बचाव सिर्फ ये नहीं है कि हमने सीट बेल्ट लगा लिया, स्पीड 40 में चला रहे हैं या 60 में चला रहे हैं। एक्सीडेंट का दूसरा कारण ये भी है जिसके ऊपर किसी भी सरकार की नज़र नहीं जाती और ना ही कोई मंत्री इस पर एक्शन लेता है, ना किसी मंत्री का ध्यान जाता है। सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपने, आपका चालान हो गया। स्पीड आपने क्रॉस किया, आपका चालान हो गया। लेकिन खड्डों में गिर के अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो भी आपकी क्षति होएगी, आपकी जीवन की क्षति होएगी, लेकिन उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ये है जगाधरी सहारनपुर बाईपास। एक सड़कों का हाल देखिए और एक ये ठेके का हाल देखिए, दूर से ही चमक रही है। क्योंकि यहाँ से पैसा जा रहा था सरकार को, यहाँ से कुछ जा नहीं रहा है। यहाँ से जो जा रहा है वो जनता का जा रहा है। तो क्या नाचोगे? जान माल जिसका भी नुकसान हो रहा है वो जनता का नुकसान हो रहा है। आपने रादौर दामला इधर की तो सड़कें देख ही ली है, इतना काम हुआ है इन पे, जोरदार विकास हुआ है, बहुत जोरदार, जबरदस्ती काम करा है इस पे। लोगों ने मना किया भाई सड़कें सही है, फिर भी मतलब जो सरकार है उन्होंने कहा नहीं, आपको जो है आपको सड़कें हम बना के देंगे, पूरी अच्छी तरह से देंगे, ऐसी सड़कें बना के देंगे जिस पे आप एरोप्लेन लेके लैंड करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रादौर दामला के बाद आपको यमुनानगर की हालत दिखाते हैं, जो इन सबसे डेवलपमेंट में सबसे आगे है। इसका विकास देखते ही आप कहोगे कि वाह, हमारा वोट जो है वो सही जगह गया है, गलत जगह नहीं गया। हम 10 साल से जिस सरकार को चुन रहे हैं वाकई में हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। चलिए ले चलते हैं हम आपको यमुनानगर की टूर पे। यमुनानगर की जो सड़कें हैं एरोप्लेन लैंड करने वाली सड़कें, उसका थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाते हैं कि वो सड़कें कौन सी है जिसके ऊपर आप एरोप्लेन लैंड करा सकते हैं। बस आप अपनी तैयारी कर लीजिए एरोप्लेन खरीदने की, क्योंकि सड़कें आपको मिल गई है लैंड कराने के लिए। सरकार की जिम्मेवारी ख़त्म हो गई है, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपना एरोप्लेन खरीदें और अपना एरोप्लेन लैंड कराएं और घर तक सही सलामत जाएं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बोल मेरी जान किधर गई? दोस्तों ये है यमुनानगर कैल से छछरौली बाईपास वाला रोड। जब गवर्नमेंट को काम ही नहीं करना होता तो गवर्नमेंट वादे किस लिए करती है ये नहीं समझ में आज तक। क्यों झूठे वादे करके आम जनता को भरोसा दिलाती है कि वो अच्छा काम करेगी। ये देख सकते हैं खड्डे। बरसात के समय में इन सड़कों पर कई हादसे हुए हैं, इन खड्डों में कई बाइक वाले गिरे हैं, कई इंसिडेंट तो मेरी आंखों के सामने भी हुए हैं। क्योंकि बरसात के टाइम पे इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से अनजान व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि इस खड्डे में कितना पानी है। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि उसकी गहराई का पता नहीं चलता बरसात में। और जब अचानक से कोई बाइक वाला उसके अंदर जाता है, उसकी बाइक जो है उस खड्डे में जाती है, तो उसको गंभीर चोट लग सकती है। चोट के साथ साथ कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हो सकता है, लेकिन कोई सीरियस नहीं है, किसी को मतलब नहीं है। ये देख लीजिए, ये बाईपास है, ये देखिए खड्डे।
अग्नि को जा रहा है और ये जा रहा है छछरौली बाईपास। ट्रकों से पूरा माल जा रहा है, पूरा बढ़िया दबा के, लेकिन सड़कों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये देखिए सड़कें, विकास कार्य चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं और विकास खुद भी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा विकास हो गया। ये छछरौली बिलासपुर रोड, गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, नोट तो कमाना है। किसी का हेलमेट नहीं होगा तो चालान कटेगा, सीट बेल्ट नहीं होगा तो चालान कटेगा। इसके आगे का जो रोड है वो इससे भी बहुत बढ़िया है, वो आपको दिखाएंगे बाद में। फिलहाल तो हमारा रूट इधर का है। जनता माफ नहीं करेगी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आपको अपने शहर के जो सड़कें हैं उसको दिखा दिया कि कितना विकास हुआ है। आप भी अपने शहर की सड़कों को दिखा सकते हैं कि आपके जो शहर है उसमें क्या इसी तरह काम हो रहा है, इसी तरह विकास कार्य तेजी से बढ़ रहा है या इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप अपने शहर का, अपने एरिया का वीडियो बनाकर इसी तरह आप दिखा सकते हैं, क्योंकि दिखना चाहिए, ये चीज़ें ऊपर तक दिखनी चाहिए सरकार को कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है। जो वोट जा रहे हैं वो ग्राउंड लेवल को देख के नहीं वोट जा रहे हैं, जो वोट जा रहे हैं वो सिर्फ नाम पे जा रहे हैं, एक आदमी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं और काम जो है ग्राउंड लेवल पे जीरो हो रहा है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये थोड़ा कि जिसने बैटरी लगा रखा, जो 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है वो जिम्मेदार है। सड़कें सही नहीं है, सड़कें सही नहीं बनाई गई है, सड़कें सही नहीं बनाई जा रही है, वो भी तो जिम्मेदार है इसके लिए। तो उनके लिए क्या सज़ा है, उनके लिए क्या कानून में प्रावधान है, इसका हमें तो पता नहीं, क्योंकि आज तक ऐसे ही चल रहा है। सड़क बनाओ 6 महीने में टूट जाए, फिर बनाओ फिर 6 महीने में टूट जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वो सड़कें तो आपने देख लिया है, दिन का नज़ारा देख लिया। तो हम टेलीकॉम वाले, हमारा काम है लोगों को स्मूथ नेटवर्क प्रोवाइड कराना, लोगों की नेटवर्क में दिक्कत ना आ जाए बस। उनकी जो है फेसबुक चलनी चाहिए, इंस्टा चलनी चाहिए, रील बननी चाहिए, उसके लिए हम दिन रात भागते हैं कि कहीं पे किसी को नेटवर्क का इशू ना हो। और अभी भी टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं और हम अभी भी भाग रहे हैं। और हमारा काम दिन रात भागने का है, लेकिन भाग दौड़ करने के साथ साथ जो सड़कें हैं हमारी, वो भाग दौड़ के लायक ही नहीं है। इन सड़कों पे कैसे भाग दौड़ किया जाए? ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये अब रात देखिए सड़कों की हालत कैसी है। ये रात की सड़क, ना तो साइडों में पट्टियाँ हैं, ना तो रिफ्लेक्टर है, कहीं पे कुछ नहीं है, वन वे रास्ता है। तो ये जैल से छछरौली बाईपास वाला रोड है, यमुनानगर। ये देखिए खड्डे, बाइक वालों के लिए रात को इस सड़क पे चलना मतलब यूँ समझ लीजिए आप कि हम रात 7 चल रहा हूँ मुझे, जहाँ हल्की सी गलती हुई और यमराज ने टिकट काट लिया मुझे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ये देखिए सड़क, कब काम होगा कुछ नहीं पता। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है ये ट्रक, रात
रात को इनका आना जाना और उसी रोड पे बाइक वालों का चलना, मतलब ये कह लीजिए मुसीबत है। कोई लाइटिंग नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है कहीं पे भी। ये देखिए, ये है चंदरौली बाईपास। यमुनानगर में आप कहीं भी चले जाइए, सड़कें आपको एक जैसे ही मिलेगी। कोई भेदभाव नहीं किया सरकार ने, किसी के साथ भेदभाव किया ही, और सबको समान सड़कें दी हैं एक जैसी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो इस वीडियो को देखिए, इसको शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके। जो परिवहन मंत्री है उनके पास जाए ये वीडियो, उनको भी दिखना चाहिए कि हाँ ग्राउंड लेवल पे कितना काम हो रहा है। NH1 NH2 तो हाईवे तो बना रहे हैं वो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सिटी की सड़कों का क्या हाल है। तो आज के लिए इतना ही। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाके शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।